नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ अपनी नज़र कैसे उतारें, अपना उतारा खुद कैसे करें। किसी पंडित जी से या किसी से भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं किसी पंडित जी का अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ ऐसे भाई बहनों को जानकारी देना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी फीस किसी को देने की। तो आप खुद ही ये काम करके अपनी नज़र बाधा, घर की तंत्र बाधा, घर का किया कराया उतार सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, हमेशा आपका भला चाहती हूँ और आज लेकर आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत से लोगों ने कहा है कि दीदी हम खुद ही अपनी नज़र उतार सकें, इसके लिए बताइए। मैंने एक वीडियो में नज़र बत्ती बताई थी और उसमें कुछ खास तरीका बताया था। वो मार्केट में 30 से 40 रुपए की आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो वो ख़रीद कर लेकर आ सकते हैं, नहीं तो कोई भी बत्ती बना लीजिए, उसको तेल में डिप कर लीजिए और उस बत्ती के 7 या 11 टपके टप टप टपका दीजिए जलाते हुए और अपने ऊपर से घुमाते हुए। इस तरह से आपकी नज़र उतर जाती है। दूसरी चीज़ है कि मुख्य द्वार पर कोई खाली घड़ा, खाली बोतल या चप्पल लटका दें। ऐसा करने से भी कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाएगा। आप ब्लैक टर्मोलिन जो होता है उसका पेंडेंट पहने या ब्रेसलेट पहने तो भी आपकी नज़र उतर जाती है और आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया हावी नहीं हो पाती है। जो मनुष्य सूर्य देव की उपासना करता है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करता है और सूर्य देव को डेली जल अर्पित करता है, उसका तो कोई मजाल है जो कोई बाल भी बांका कर पाए। सूर्य जिस व्यक्ति का कुंडली में मजबूत होगा, वो चाहे चौराहे के ऊपर से भी होकर निकल जाएगा ना, उस पर कोई चीज़ हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जो विल पावर है ज़बरदस्त मजबूत हो जाती है। आदित्य हृदय स्त्रोत का डेली पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, सबके लिए अच्छी सोच रखें। कोई आपका अगर बुरा भी कर रहा है तो उसको अपने दिल पर ना लेवें, बल्कि उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर अपने आप को क्यों परेशान करते हो? कोई आपको परेशान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उस चीज़ को अपने पे ना लेवो नहीं लेवो। कोई आपको देता है, मान लीजिए कोई परेशानी आप पर छोड़ रहा है, तो आपने ली ही क्यों? आपने उसको, ऐसा तब होगा जब आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि अरे मैंने तो इसको परेशान करने की कोशिश की, ये तो हो ही नहीं रहा। तो वो समझ जाएगा कि उसका सारा बाण जो है निष्फल हो गया। आप किसी पार्टी में गए, आपकी बेइज्जती हो गई, पड़ोस में गए, किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बड़ा नहीं बनने देती और नकारात्मक एनर्जी और छोटा सा जो हीनता का भाव है वो उसके अंदर गहरे तक बैठ जाता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें। थोड़े से दयावान बने, थोड़े से श्रद्धालु बने, थोड़ी सी भक्ति भावना अपने अंदर विकसित करें, तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे और कोई तंत्र बाधा आप पर प्रभावी नहीं हो पाएगी। घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं, फिटकरी के पानी का पोछा लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भीमसेनी कपूर मार्केट में मिलता है, उसको आप अगर जलाते हैं घर में तो भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब आइए बताती हूँ कि आप खुद अपनी नज़र या तंत्र बाधा किस तरह से दूर करें। आपको एक बाल्टी लेनी है, उसमें गर्म पानी हल्का सा गुनगुना सहने योग्य रख लेना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऐड कर देना है, नमक कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद में आपको उसके अंदर पैर डिप करके बैठने हैं और आपको आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके अपने चक्रों का इमेजिनेशन करिए और ये आपको प्रक्रिया सहस्त्रनाड़ चक्र, जो भाई बहन नहीं समझते हैं वो इस चक्रों पर वीडियो अवेलेबल है। आप कोई भी वीडियो किसी की भी देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इस पर बुक्स भी अवेलेबल हैं, नहीं तो ये आसानी से आप देख सकते हैं। मैंने भी इस पर वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो सहस्त्रनाड़ चक्र जो होता है उससे स्टार्ट करते हुए सारे चक्रों को आप क्लीन करते जाइए। आप इमेजिनेशन करिए कि आपके हर चक्र से जो काली ऊर्जा है वो निकल रही है और धीरे 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 करते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंचते हुए और आपके पैरों के ज़रिए वो उस नमक वाले पानी में गंदी ऊर्जा एकत्रित हो गई है। गंदी ऊर्जा क्या है? नकारात्मक बाधा, तांत्रिक क्रियाएँ, बद्दुआएँ, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएँ वो सब निकल रही हैं उसके अंदर। इसके बाद उस पानी को आप टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दीजिए। इसके बाद दोबारा से उस बाल्टी को मांज लीजिए, उसमें साफ़ पानी लीजिए, फिर आप इसमें नमक ना मिलाएं, सादा पानी ही आपको रखना है उसके अंदर। उसके बाद इमेजिनेशन करिए आप कि आपके शरीर के अंदर एक सफ़ेद ऊर्जा प्रवेश कर रही है ब्रह्मांड से, आसमान से, और वो आपके अंदर प्रवेश करती जा रही है। उसको डायरेक्ट सिर पे नहीं लेना है, कानों के ऊपर से वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उसके बाद सारे चक्र उससे धुलते जा रहे हैं, साफ़ होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं। सारे चक्रों तक पहुंचते हुए वो ऊर्जा आपके सारे चक्रों को क्लीन कर चुकी है। इसके बाद उस ऊर्जा को आपको निकालना नहीं है, उसको अपने अंदर ही सील कर देना है, मतलब आपके अंदर ही वो ऊर्जा बैठ गई है।
ऐसा करने से आपके देखना कितना परिवर्तन आता है। कम से कम 21 दिन तक डेली ये करिए, एक बार में ही आपको फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा करने से आपके ज़िंदगी में जो भी नकारात्मकता थी, जो आपकी प्रगति में बाधा बनी हुई थी, आपके अंदर एक अनजाना सा भय था, वो सब दूर होने लगेगा। इसके अलावा तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर हुई हैं, इसकी वजह से आप डरे और सहमे हुए रहते हो, तो एक बार हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ डेली करो। अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हो तो आप इसको सुनो, इसको आप बहुत से चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हनुमान बड़वानल स्तोत्र टाइप कीजिए गूगल पर और उसको आप देखिए, सुनिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके ज़िंदगी में आने लगेगा। इतना ज़बरदस्त ये स्तोत्र है। इसके अलावा संजीवनी मृत्युंजय मंत्र जो है आयु के लिए तो है ही, लेकिन हम समाज में बेइज्जत होते हैं, समाज में हमें अपयश मिलता है, ये भी मार्केश का ही प्रभाव होता है। मार्केश का मतलब मृत्यु देना ही नहीं होता। जिस समय मार्केश चल रहा होता है उस समय तांत्रिक क्रियाएं बहुत जल्दी से प्रभावी हो जाती हैं, दुश्मनों द्वारा किए गई कृत्या बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। तो इस तरह से आप अगर अपने इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लगेंगी। इसके अलावा अपने जो लग्नेश है उसके कलर्स का ज़्यादा यूज़ करें। इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ और वो देखिए आप कि आपकी लग्न कौन सी है और उसके हिसाब से आपको क्या क्या उपाय करने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है, राशि भी नहीं मालूम है और आपका नाम ऐसे ही बोलते नाम राशि पे रखा हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप नमक वाला उपाय तो कोई भी कर सकता है जो मैंने अभी बताया, और अपने सारे चक्रास को क्लीन करिए, प्यूरिफाई करिए, उससे देखिएगा ज़िंदगी में कितना सुखद बदलाव आपको महसूस होने लगेगा। इसके अलावा कोई भी, जैसे कई बार होता है ना, कोई सेल्समैन आ जाता है, डाकिया आता है, तो कभी भी उनको फटकार कर नाम भगाएं। आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है तो मत लीजिए, लेकिन बेचारे इतने धूप में घूमते हैं, बारिश में घूमते हैं, सर्दी में घूमते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आपको कम से कम उनका अपमान तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, बहरूपियों से सावधान होने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ। ये नहीं कि मेरे कहने पे आप हर किसी को लिफ्ट देने लग जाएं। कई बार बहरूपिये, चोर उचक्के भी इस तरह से घर में एंट्री कर लेते हैं। कई बार पानी पीने के बहाने के लोग घर में घुस जाते हैं। तो इन चीज़ों से तो आपको अपनी अक्लमंदी दिखाकर सावधानी रखनी है। लेकिन कुल मिला के दूसरों की बद्दुआएं लगती हैं। वैसे आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आपके ऊपर बद्दुआ बहुत प्रभावी नहीं होगी, लेकिन कई बार किसी का ऐसे वैसे छोटी मोटी बातों से दिल दुख जाता है तो उसकी वजह से भी बद्दुआएं प्रभावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां चालू हो जाती हैं। तो आपको ये सारे उपाय कर लेने चाहिए जो मैंने बताए हैं। काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप गुलाबी रंग का, फिरोज़ी कलर का, बैंगनी कलर का प्रयोग करें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सुखद बदलाव होने लगेगा। इसके अलावा जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अभी इस वर्ष जो बुध का अंक है, बुध के देवता श्री हरि विष्णु को माना गया है, माँ दुर्गा को माना गया है देवी, तो आप इन दोनों की पूजा करें। देवी कवच का पाठ करने से भी सारी बाधाएं दूर होती हैं। देवी कवच दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, उसका भी पठन आप कर सकते हैं। उसको पढ़ने का कुछ खास नियम कायदा होता है, उसको समझ लें, उसके बाद आप पढ़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो हनुमान बड़वानल स्तोत्र, देवी कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये पढ़िए। इसको पढ़ने से तो कोई आपका बाल बाका कर ही नहीं सकता, कोई तांत्रिक प्रयोग आप पर हावी नहीं होगा। लेकिन लोगों का भला करें और अपनी भलाई के बारे में सोचें, लेकिन किसी की निंदा, चुगली, इस तरह की बातें ना करें। अपने आप को मजबूत करें तो हर बुरा प्रहार वापस उसी मनुष्य पर लौट जाएगा जिसने आप पर किया है। वैसे विशेष परिस्थिति में अगर आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए हैं तो माता बगलामुखी की उपासना बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। माता बगलामुखी की उपासना पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, तो वो आपके बहुत काम का हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, नहीं तो अवेलेबल है, आप किसी भी चैनल पर सर्च करके माँ बगलामुखी उपासना के बारे में जान सकते हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिस मनुष्य ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, जिसका कोई आपसे संपर्क नहीं है और बिना बात उसके लिए कोई प्रयोग करता है कोई भी मनुष्य, तो वो क्रियाएं भी खुद के ऊपर ही गिर जाती है, उस मनुष्य के ऊपर नहीं जाती है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, लेकिन बिना बात किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। कोई बिना बात, छोटी सी बात से आप चिढ़ गए हैं तो उसके लिए कोई आप किसी प्रकार का कोई प्रयास ना करें। सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचें तो आपका भला होता ही चला जाएगा और ज़िंदगी में खुशहाली आपको मिलेगी और हर प्रकार की तंत्र बाधा और ये सब चीज़ें दूर होने लग जाएगी। इसके अलावा घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटकाएं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। राई बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इसके अलावा हवन करते समय काली मिर्च है, लावा है, इनसे हवन में 2 चीज़ें डाल दें
तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दिए में भी आप जो लाई होती है ना, जिसको कि वो भेलपूरी जिससे बनती है, तो वो लेनी है और काली मिर्च लेनी है, उसको थोड़ा सा आप दिए में डाल दीजिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी घर के अंदर आएगी। घर में आप लोबान और गूगल की धुनी भी टाइम टू टाइम देते रहिए। घर में गोबर के से बना हुआ दीपक जलाइए, गोमूत्र डालकर स्नान कीजिए। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना तो नज़र बाधा, तंत्र बाधा, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर होने लगेगी। शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराइए तो भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप खुद ही बहुत गरीब हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा ही किसी को दे दीजिए, लेकिन दान इत्यादि करते रहिए। स्वयं किसी से दान मत लीजिए बेवजह। दान लेने से कर्जा चढ़ता है और गिफ्ट लेने से भी कर्जा चढ़ता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ गिफ्ट दिखा दिखा के बड़े खुश होते हैं, हमें इसने ये दिया वो दिया। शायद वो ये बताना चाहते हैं कि वो उनको कितने चाहने वाले हैं। उनको पता नहीं है कि गिफ्ट लेने के बहाने वो अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें, नेगेटिव एनर्जी चढ़ा रहे हैं। और आश्चर्य तो तब होता है जिन व्यक्तियों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो इस जानकारी की ही धज्जियाँ उड़ाते हैं और दिखाते हैं हमें ये मिला वो मिला। तो गिफ्ट देना बहुत ही परेशानियां पैदा करता है ज़िंदगी में। गिफ्ट लेने से आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है, तो इसलिए फ्री में किसी से भी कोई चीज़ ना लेवें। अगर आपको कोई देना चाहता है तो उससे विनम्र निवेदन करें कि जो नीडी मनुष्य है उसको दीजिए आप, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।